जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा RKGK के चैनल पर। साथियों, अगर आप भी उत्तर प्रदेश पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए मैं महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं, क्योंकि इसमें जो क्वेश्चन होने वाले हैं वे क्वेश्चन आपके 2018 का जो उत्तर प्रदेश पुलिस का एग्जाम था सभी क्वेश्चन उसमें पूछे गए हैं। ऐसे मान सकते हो कि उत्तर प्रदेश का जो 2018 का पुलिस का पेपर था उसको हम सोल्व करवाने वाले हैं। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। आप इस वीडियो के माध्यम से यह जज कर सकते हो कि कहाँ से अधिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वीडियो को पूरा और ध्यान से जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम गवाई करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के प्रिय भजनों में से एक वैष्णव जन के रचयिता कौन है? तो बताइएगा। चार प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको चार विकल्प दिए हैं, जिनमें से आपको अपने उत्तर को चुनना होगा। अगर आप उस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। तो इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो नरसिंह मेहता इसमें आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं नरसिंह मेहता। तो नरसिंह मेहता की से आपकी पत्नी पूछ ली जाती है कि नरसिंह मेहता की पत्नी कौन थी? तो मानेक बाई जो थी वे आपकी नरसिंह मेहता की पत्नी थी। सूरदास की बात करें तो सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास जो थे वल्लभाचार्य के शिष्य थे। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि सूरदास किसके शिष्य थे? तो सूरदास आपके वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और मीराबाई की एक प्रसिद्ध रचना पूछी जाती है, जो आपकी रचना थी सोरठ के पद। क्या थी? सोरठ के पद। सोरठ के पद, इनकी रचना बहुत पूछी जाती है, तो इस रचना को आपको ध्यान में रखना होगा। तो प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में हम थोड़ी सी बात पर डिस्कस करेंगे, जिससे आप इनके बारे में और भी अधिक जान सकते हो। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर का कौन सा भाग आर्क्टियोपोरोक्सिस से प्रभावित होता है? बताइएगा कौन सा ऐसा अंग है जो प्रभावित होता है? तो कौन सा अंग होता है? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सी विकल्प। हड्डियों को चुनने वाले का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, किसने मगध की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की? ऑप्शन आपके सामने से, बिंबिसार ने, अशोक ने, चाणक्य ने या अजातशत्रु ने। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था कि ऐसा कौन सा शासक था जिसने मगध जो राजधानी थी, मगध की जो राजधानी थी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित कर दी गई थी। तो किसने कर दी थी? तो इसका आपका सही जवाब हो जाएगा अजातशत्रु ने। किसने कर दी थी? तो डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। अजातशत्रु किसके पुत्र थे? तो अजातशत्रु आपके बिंबिसार के पुत्र थे। कौन थे? अजातशत्रु आपके बिंबिसार के पुत्र थे। और ये कौन से वंश से संबंधित थे? तो ये आपके हर्यक वंश से संबंधित थे। कौन से वंश से संबंधित थे? हर्यक वंश से संबंधित थे। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि अजातशत्रु किस वंश से संबंधित थे? तो अजातशत्रु आपके हर्यक वंश से संबंधित थे और बिंबिसार के पुत्र थे। तो एक बार मैं फिर से बता दूं, वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आज आपके लिए यह वीडियो थोड़ी सी तो लंबी होने वाली है, मगर आप इस वीडियो के माध्यम से यह जज कर सकते हो कि हमें क्या पढ़ना है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमें क्या पढ़ना है। आपका अगला क्वेश्चन है, योगक्षेम वहामेशम किस आदर्श वाक्य है या किसका आदर्श वाक्य है? तो बताइएगा, सोचिएगा, समझिएगा और उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो किसका आदर्श वाक्य है? तो LIC ऑफ इंडिया या भारतीय जीवन बीमा निगम का यह आदर्श वाक्य है। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन था आपके लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू माध्यम या खाड़ी अलग करता है? आपको बताना होगा भारत और श्रीलंका को कौन सी ऐसी खाड़ी है जो अलग करती है। तो कौन सी खाड़ी अलग करती है? विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा और समझिएगा और कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा। अगर आप इन क्वेश्चनों का जवाब जानते हैं तो मेरे बताने से पहले प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जभी तो आप जज कर सकते हो कि हमारे क्वेश्चन सही हैं या गलत। तो बताइएगा, भारत और श्रीलंका को कौन सा जल डमरू या खाड़ी अलग करती है? तो कौन सी करती है? मन्नार की खाड़ी हो जाएगी। क्या हो जाती है इसमें? मन्नार की खाड़ी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या हो जाती है इसमें? मन्नार की खाड़ी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। बात करते हैं अकाबा की खाड़ी का। तो अकाबा की खाड़ी आपकी लाल सागर और कौन से कैरिबियन सागर, कौन से कैरिबियन सागर के बीच है? कौन सी आकार खाड़ी आपकी लाल सागर और कैरोनियन सागर के बीच है।
बात करते हैं मैक्सिको की खाड़ी, तो मैक्सिको की खाड़ी कहाँ पर है आपकी, मैक्सिको की खाड़ी बताइएगा। तो मैक्सिको की खाड़ी आपकी प्रशांत महासागर में। बात करते हैं पाक जाल डमरू, तो पाक जाल डमरू आपका तमिलनाडु और किसे, श्रीलंका को अलग करता है। तो इस बात का भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है 1662 में पुर्तगाल के राजा ने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को कौन सा भारतीय तटीय शहर दहेज में तोहफे पर उदाहरण में दिया था, बताइएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं, बताइएगा कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है 1662 में पुर्तगाल के जो राजा थे उन्होंने इंग्लैंड के जो थे चार्ल्स द्वितीय को भारत का एक क्षेत्र दहेज के रूप में दे दिया था। तो वह कौन सा क्षेत्र दिया था, तो कौन सा क्षेत्र दिया था, आपका सही जवाब हो जाएगा मुंबई क्षेत्र को दे दिया था। कौन से क्षेत्र को दिया था, मुंबई क्षेत्र को दिया था। तो ए विकल्प आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और मुंबई कहाँ की राजधानी है, तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुंबई कहाँ की राजधानी है। यह क्वेश्चन हमने आपको टेस्ट के रूप में दिया है, तो जल्दी से जल्दी बताइएगा मुंबई कहाँ की राजधानी है। खोलिएगा कमेंट बॉक्स और बताइएगा मुंबई कहाँ की राजधानी है। तो अगर आप भी इस क्वेश्चन का जवाब जानते हैं तो अवश्य ही बताएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय दार्शनिक विचारक को 1893 में शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपना संबोधन करने की याद किया जाता है, तो किसको चेक किया जाता है, राजा राम मोहन राय को, स्वामी विवेकानंद को, सर्वपल्ली राधाकृष्णन को या रामकृष्णन परमहंस को। तो किसको कहा जाता है, तो जिन बच्चों ने भी स्वामी विवेकानंद को चुना है यानी विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। तो स्वामी विवेकानंद इसमें आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। तो बी विकल्प को चुनने वालों का जवाब सही जवाब था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय साहित्य में आरंभिक 20वीं सदी के मुख्य हिंदुस्तानी लेखक धनपत राय को किस नाम से जाना जाता है। तो आपसे सीधे तौर पर थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा कर दिया है, सीधे तौर पर क्वेश्चन पूछा गया है कि धनपत राय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो बताइएगा धनपत राय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो धनपत राय को अन्य किससे, मुंशी प्रेमचंद्र के नाम से जाना जाता है। किसे, विकल्प सी आपका सही जवाब होगा, मुंशी प्रेमचंद्र को ही धनपत राय हम कहते हैं। और इनकी प्रमुख रचना क्या है, गोदान गवान सेवा सदन, ये क्या है इनकी प्रमुख रचना है जो आपकी बहुत ज़्यादा रचना पूछी जाती है। कौन सी, गोदान तो बहुत ही ज़्यादा हर प्रैक्टिस सेट में या हर एग्जाम में आपसे पूछी जाती है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा इसमें, सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, हरिवंश राय बच्चन को उनके किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है, बताइएगा। जो हरिवंश राय बच्चन है उन्हें किस काव्य संग्रह के लिए जाना जाता है। विकल्प आपके सामने 100 हो चुके हैं, बताइएगा कि हरिवंश राय को किसके लिए जाना जाता है। तो किसके लिए जाना जाता है, तो हरिवंश राय को आपको मधुशाला के काव्य संग्रहालय के लिए जाना जाता है। बहुत ज़्यादा पूछी जाती है रचना मधुशाला, तो मधुशाला किसकी रचना है, हरिवंश राय बच्चन की है। बात करते हैं गीतांजलि, तो गीतांजलि किसकी रचना है, गीतांजलि आपकी रविंद्रनाथ किसकी है, रविंद्रनाथ टैगोर की है। और कौन सी है, राज तरंगिणी, तो राज तरंगी किसकी है, राज तरंगिणी आपकी कल्हड़ की है। किसकी है, कल्हड़ की है। तो इन बातों को भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि यहाँ से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संरचना को प्रथम विश्व युद्ध के दौरान विभाजित भारतीय सेना के सैनिकों की युद्ध स्मृति में बनाया था। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था उसमें जो सैनिकों की याद में बनाया गया स्मृति है वह कौन सी है, गेट ऑफ इंडिया, इंडिया गेट, बुलंद दरवाजा या लाहौरी गेट, लाल किले का मुख्य द्वार। तो बताइएगा कि जब हमारे देश में जब विश्व में प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो जो हमारे देश के सैनिक शहीद हो गए थे उनकी स्मृति के लिए एक स्मृति बनाई गई थी। जो उनके लिए एक बनाई गई थी, क्या स्मृति बनाई गई थी, उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो गेट इंडिया, क्या इंडिया गेट के नाम से जानते हैं। तो विकल्प बी को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। बात करते हैं इंडिया गेट की, तो इंडिया गेट कहाँ पर है आपका, इंडिया गेट आपका दिल्ली में है। गेट ऑफ इंडिया, तो गेट ऑफ इंडिया कहाँ पर है आपका, मुंबई में है। बात करते हैं बुलंद दरवाजे की, तो बुलंद दरवाजा कहाँ पर है आपका, बुलंद दरवाजा आपका आगरा में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, आगरा में। और लाल किला कहाँ पर है, तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा लाल किला कहाँ पर है, बताइएगा जल्दी से जल्दी।
कमेंट में बताइएगा लाल किला आपका कहाँ पर स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है। किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है, तो विकल्प आपके सामने है, बताइएगा किसकी आत्मकथा का शीर्षक गोल है, तो किसकी हो जाएगा, तो बाईचुंग भूटिया, क्या हो जाएगा, बाईचुंग भूटिया, विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या बाईचुंग भूटिया आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक कौन है। वर्ल्ड वाइड वेब के आविष्कारक आपके कौन हो जाएंगे, विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं, सोचेगा समझिएगा और बताइएगा। तो क्या हो जाएगा, डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या डी विकल्प को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलता रहे। आपका अगला क्वेश्चन है, महर्षि वाल्मीकि का आश्रम ब्रह्मदत्त में स्थित था, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन है बिठूर में स्थित है, सीतापुर में स्थित है, वाराणसी में स्थित है या इलाहाबाद में स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है, तो इसमें सही जवाब क्या हो जाएगा, बिठूर को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। तो जो बच्चे विकल्प ए की ओर या विकल्प ए की ओर बिठूर की ओर जा रहे थे, वे बिल्कुल सही जा रहे थे। बात करते हैं वाराणसी की, तो वाराणसी को क्या कहा जाता है, वाराणसी को आपको सीढ़ी नगरी के नाम से जाना जाता है। किसे, वाराणसी को सीढ़ी नगरी के नाम से वाराणसी को जाना जाता है। और इलाहाबाद में बात करते हैं उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट की, तो उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है, उत्तर प्रदेश का हाई कोर्ट आपका इलाहाबाद में स्थित है। तो आपको इस क्वेश्चन का भी पता होना चाहिए था। आपका अगला क्वेश्चन है, अपनी कीर्ति पृथ्वीराज रासो में पृथ्वीराज चौहान के वीरतापूर्ण कार्यों का उल्लेख किसने किया। जो पृथ्वीराज रासो आपकी रचना है, उसमें पृथ्वीराज चौहान का वीरतापूर्ण उल्लेख किया गया है, वह आपका किसने किया है, तो बताइएगा किसने किया है। तो किसने किया है, तो आपका सही जवाब होता है चंद्रबरदाई ने किया है। किसने किया है, चंद्रबरदाई को, या विकल्प बी को चुनने वालों बच्चों का जवाब बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय कवि मैथिली शरण गुप्त, जो आपके राष्ट्रीय कवि हैं मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के में हुआ था। उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में हुआ था। ऑप्शन है कानपुर में, लखनऊ में, झांसी में या उन्नाव में। तो बताइएगा मैथिली शरण गुप्त का जन्म उत्तर प्रदेश के कौन से जनपद में हुआ था। तो कौन से जनपद में हुआ था, आपका सही जवाब हो जाता है, जो मैथिली शरण गुप्त थे उनका जो जन्म हुआ था वह आपका झांसी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, झांसी में हुआ था। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, मथुरा कला विद्यालय काल के दौरान अपने शीर्ष पर है। मथुरा कला जो विश्वविद्यालय है वह आपका किस काल में बनवाया गया था। मौर्य काल, कुषाण काल, मुगल काल या संतलत काल। तो बताइएगा किस काल में बनाया गया था। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका कुषाण काल को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल सही जवाब हो जाता है। जो आपका मथुरा कला विद्यालय था वह आपका कुषाण काल में बनवाया गया था। तो कुषाण इसमें सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गुप्त काल का टेराकोटा पक्की ईंट से बना भीतरी गांव मंदिर उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन है चित्रकूट में, कानपुर में, गोरखपुर में या वाराणसी में। तो कहाँ पर स्थित हो जाएगा आपका, तो क्या हो जाएगा, कानपुर इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प बी यानी कानपुर को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। कानपुर को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही जा रहे हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण द्वारा किया गया। जो वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर है उसका जो निर्माण किया गया वह आपका किसके द्वारा किया गया था। तो बताइएगा वाराणसी का मंदिर का निर्माण किसके द्वारा किया गया। तो रानी अहिल्याबाई द्वारा, किसके, रानी अहिल्याबाई द्वारा वाराणसी के विश्वनाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। तो ए विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त भ्रष्टाचार विरोध प्राधिकरण का पद फिर सर्जित किया गया। तो कब पर जो पद था वह कब सर्जित किया गया था। तो कब सर्जित किया गया था, तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1975 में किया गया था। तो 1975 में किया गया था। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब था।
आपका अगला क्वेश्चन है, फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण बादशाह ने करवाया था। जो फर्रुखाबाद में गंगा नदी के किनारे मुगल घाट का निर्माण किस बादशाह ने करवाया था? अकबर ने कराया था, औरंगजेब ने कराया था, शाहजहां ने करवाया था या जहांगीर ने करवाया था? तो किसने करवाया था? तो आपका इसमें सही जवाब हो जाता है ए अकबर ने कराया था। किसने कराया था? अकबर ने कराया था। तो अकबर ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। और यहाँ पर अधिकतर बच्चे जो होते हैं वे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन किसके पिता थे, कौन किसके पिता थे। तो यहाँ पर आपकी एक ट्रिक आती है, भाजसा, BHAJSA। जैसे क्या हो जाएगा आपका? बाबर, है से हुमायूं, ए से अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। कौन? औरंगजेब के पिता कौन थे? तो औरंगजेब के पिता कौन थे? आपके शाहजहां थे। औरंगजेब के पिता कौन हो जाएंगे? शाहजहां हो जाएंगे। शाहजहां के पिता कौन हो जाते हैं? शाहजहां के पिता आपके कौन हो जाते हैं? अकबर हो जाते हैं। अकबर के पिता कौन हो जाते हैं? शाहजहां के पिता कौन हो जाएंगे? जहांगीर हो जाएंगे। जहांगीर के पिता कौन हो जाएंगे? अकबर हो जाएंगे। अकबर के पिता कौन हो जाते हैं? हुमायूं हो जाते हैं। और हुमायूं के पिता कौन होंगे? बाबर। और बाबर के पिता कौन होंगे? उमर शेख मिर्जा। तो इस ट्रिक को आपको ध्यान में रखना होगा। क्या आती ट्रिक आपकी? भाजसा। क्योंकि आप यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इनमें से किसका पिता कौन है? तो कौन है? औरंगजेब के पिता कौन है? औरंगजेब के पिता शाहजहां। शाहजहां के पिता कौन? जहांगीर। जहांगीर के पिता कौन? अकबर। अकबर के पिता कौन? हुमायूं। हुमायूं के पिता कौन? बाबर। और बाबर के पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा थे। तो इस ट्रिक को भी आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आपको अवश्य ही देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य का आयोजन बुंदेलखंड क्षेत्र में फसल कटाई के समय किया जाता है? बताइएगा, ऐसा कौन सा लोक नृत्य है जिसका आयोजन बुंदेलखंड, जो उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड वाला राज्य है, क्षेत्र है, उसमें फसल कटाई के लिए करते हैं? ऑप्शन है कर्मा, है होगा कर्मा नृत्य, छोलिया, चरकुला या सोरा। तो कौन से का करते हैं? तो इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा सोरा नृत्य का प्रयोग हम बुंदेलखंड में फसल कटाई के समय करते हैं। तो जो बच्चे विकल्प डी की ओर जा रहे थे वे बिल्कुल सही जा रहे थे। तो डी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण द्वारा कराया गया? अकबर द्वारा, शाहजहां द्वारा, औरंगजेब द्वारा, दारा सिकोह द्वारा? तो बताइएगा, अकबर की जो आगरा की मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने कराया? तो किसने कराया था? शाहजहां द्वारा कराया गया था। किसने कराया था? शाहजहां द्वारा कराया था। ताजमहल का निर्माण किसने कराया? शाहजहां ने कराया था। अपनी बेगम की याद में कराया था। और कब कराया था? तो आपका सही जवाब हो जाएगा 1632 में। कब? 1632 में शाहजहां ने किसका? ताजमहल का निर्माण कराया था। तो ताजमहल के निर्माण से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ताजमहल का निर्माण कब कराया गया? तो ताजमहल का निर्माण आपका 1632 में कराया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है, डैश 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 आपको बताना होगा। डेटा बुक भारत में जानवरों, वनस्पतियों और कपकों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के दस्तावेजीकरण के लिए स्थापित एक राजकोष दस्तावेज है। इनमें से कौन सा दस्तावेज हो जाएगा? तो कौन हो जाता है? तो रेड डाटा आपका आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर? रेड। सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे थे। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कोशिका का कौन सा भाग पशु कोशिका में नहीं होता? बताइएगा, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। कोशिका का कौन सा भाग जो पशु कोशिकाएं होती हैं उनमें नहीं होता? केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका भित्ति या कोशिका झिल्ली? तो कौन सा भाग नहीं होता? तो निम्न में से कौन सा भाग नहीं होता? तो पशुओं की जो कोशिका होती है उनमें कोशिका भित्ति नहीं होती। क्या नहीं होती? कोशिका भित्ति नहीं होती। तो सी विकल्प इसमें आपका बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जाति में बाह्य निषेचन होता है? बताइएगा, मुर्गी में, बिल्ली में, मेंढक में या सांप में? किस जाति में जो बाह्य निषेचन होता है? तो किस में होता है? तो किस में होता है? मेंढक में आपका बाह्य निषेचन होता है। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही जवाब होंगे। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, मानवों में आवाज द्वारा उत्पादित होती है? कंठ द्वारा,
श्वसन नली द्वारा, फेफड़े द्वारा या मुंह द्वारा। मानव में जो आवाज़ उत्पन्न होती है वह आपकी किसके द्वारा होती है, तो बताइएगा किसके द्वारा होती है, तो आपकी कंठ द्वारा होती है। किसके द्वारा, जो मानव अपनी आवाज़ निकालते हैं वे अपनी कंठ के द्वारा निकालते हैं। तो ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी मृदा कपास की खेती के प्रयुक्त होती है, बताइएगा। लेटराइट मृदा, जलोढ़, काली मिट्टी या लाल मिट्टी। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त होती है, तो कौन सी मृदा होती है, तो काली मृदा उपयुक्त होती है। क्या होती है, काली मृदा होती है। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब था। और ये कौन से क्षेत्र में पाई जाती है, तो आपके जो मध्य महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसमें अधिकतर पाई जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर भारत के स्थानांतरित प्रजाति वो जानवर जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं का उदाहरण नहीं है, बताइएगा। ऐसा कौन सा जानवर है, ऐसा इनमें से आपको विकल्प में से चुनना होगा। ऐसा कौन सा जानवर है जो केवल एक ही भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं और उनमें से नहीं है, जो अलग अलग स्थान पर रहता है वो आपको बताना होगा। तो कौन हो जाएगा इसमें, गाय आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या गाय को चुनने वालों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, क्योंकि गाय भारत के एक ही भौगोलिक क्षेत्र में नहीं रहती। लगभग गाय संपूर्ण भारत में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है, लगभग गाय संपूर्ण भारत में पाई जाती है। तो डी विकल्प बिल्कुल सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन राज्य है, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या मध्य प्रदेश। तो बताइएगा, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादन, जो बॉक्साइट का उत्पादन होता है वह आपका किस राज्य में, आपका सही जवाब हो जाएगा उड़ीसा राज्य में भारत का सबसे अधिक बॉक्साइट उत्पादन होता है। तो जिन बच्चों ने भी विकल्प ए को सेलेक्ट किया था वह बिल्कुल सही सेलेक्ट किया था। ए विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल ही सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रकार का कोयला उच्चतम गुणवत्ता का है। ऑप्शन है लिग्नाइट कोयला, पीट कोयला, बिटुमिनस या एंथ्रेसाइट। बताइएगा, उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला इनमें से कौन सा है। चार विकल्प आपके सामने शो हो चुके हैं। सोचिएगा, समझिएगा और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला इनमें से कौन सा आपका हो जाएगा। तो उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला कौन सा हो जाता है, तो एंथ्रेसाइड आपका उच्चतम गुणवत्ता वाला कोयला हो जाएगा। क्या एंथ्रेसाइड, डी विकल्प को चुनने वाले बच्चे बिल्कुल सही चुन रहे हैं। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पंजाब का कौन सा प्रसिद्ध वाद्य यंत्र लकड़ियों की कटाई छड़ियों से मिलकर बना है। बताइएगा कौन सा है, मस्क, चिमटा, चिक्का या खड़ताल। तो कौन सा बना है, तो कौन सा हो जाएगा इसमें, बताइए। तो इसमें आपका सही जवाब क्या होगा, खड़ताल इसमें बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। क्या खड़ताल इसमें सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय वास्तुविद को 2018 का प्रोजेक्टर आर्किटेक्चर पुरस्कार प्रदान किया गया। तो 2018 का है। लगभग यह क्वेश्चन आपसे अब नहीं पूछा जाएगा, फिर भी मैं इसका सही जवाब बता दूं तो क्या हो जाएगा, बालकृष्ण तोषी इसका सही जवाब हो जाता है। 2018 का क्वेश्चन है, आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, इतना क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता, फिर भी इसका सही जवाब क्या होगा, बाल आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला जो क्वेश्चन है, अप्रैल 2018 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गंगा नदी के जल ग्रहण क्षेत्र में हरित क्षेत्र बढ़ाने और मृदा अपरदन को रोकने के लिए निर्मित निम्न में से किस योजना की शुरुआत की गई। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं मानता हूं कि यह क्वेश्चन आपसे अब भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कौन सी योजना थी वह आपकी, तो गंगा हरितिम, कौन सी थी, गंगा हरितिमा योजना थी। कौन सी थी, विकल्प बी आपका इसमें सही जवाब होगा। तो जिन बच्चों ने विकल्प बी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष को बनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आपका कब बनाया जाता है, 8 मार्च को, 7 अप्रैल को, 21 जून को या 4 जुलाई को। बताइएगा, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। विश्व स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष
को बनाया जाता है तो कब बनाया जाता है? तो विश्व जो आपका स्वास्थ्य दिवस है वह आपका 7 अप्रैल को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है? 7 अप्रैल को बनाया जाता है। तो विकल्प बी इसमें आपका सही जवाब हो जाएगा। कब? 7 अप्रैल आपका सही जवाब होगा। आपका अगला क्वेश्चन है और आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय पक्षपात का हवाला देते हुए यह घोषणा की कि वह अंतर्राष्ट्रीय अपराधी न्यायालय से निकल जाएगा? ऑप्शन है अफगानिस्तान ने, पाकिस्तान ने, फिलीपींस ने या वियतनाम से। तो अधिकतर जो बच्चे चुनेंगे वे इसमें पाकिस्तान को चुनेंगे और अफगानिस्तान को चुनेंगे, जो कि आपका बिल्कुल गलत जवाब हो जाएगा। इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाता है? इसमें आपका फिलीपींस सही जवाब हो जाएगा। तो सी विकल्प को चुनने वाले बच्चों का जवाब बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन था ये। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और नई वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, और बेल आइकन को भी ऑन जरूर कर लेंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।